बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला नेमतिन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वस्सलाम वल हिल वल हराम वरुकन वल मकाम वस्सलाती वस्सियाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताबी वल क़ुरआन सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला अहलल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुम रुजसा अहलल बैत तहरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व तुहारतिहिम व विलायतिहिम व तशय्युम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं समझता हूँ मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है, बिल्कुल साफ़ आ रही है। तो देखिए हुज़ूर वाला, ये एक फ़िक़ही मसला है कि सलात और सलवात अगर बाजमात पढ़ी जाए तो सवाब ज़्यादा होता है। ज़रा मिलजुल के भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहरहाल हुक्म हुआ आवाज़ से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरूम मग़फ़ूर खालिद हुसैन इब्ने नूरुल हुसैन साहब के रूह को इसाल फरमा दे और उनके साथ साथ रहबर मौज़म आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनई साहब जो शहदाए ईरान है और अतवात आलिया रोज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत में शहीद हुए हैं, जो शहदाए ईरान हैं, उनको भी साल सवाब में शामिल फरमा दे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, बुज़ुर्गान कौम, साहिबान फ़हम व ज़का, फ़लक पे अय्याम अज़ा का चाँद नमूदार हो चुका। जन्नत के रहने वाले हमारे घरों में मेहमान हो चुके। मिसले काबा सिहा लिबास में हम सड़कों पे नज़र आने लगे। ये करम है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कि उस खालिक कायनात ने एक बार फिर से हमको अय्याम अज़ा की अज़ीम सातों में हमारी सांसों का शुमार किया। बहरहाल मजमा थोड़ा थोड़ा सा मुंतशिर है, लेकिन इंशाअल्लाह 2-4 मिनट के बाद चंद जुमले आपकी तस्कीन विला और तोशा आखरत और आपके ईसाल इल्म की गरज से मुझे अर्ज़ ख़िदमत करना है। और बहरहाल ये अदबियात का तकाज़ा भी है कि शरीफ
औलाद वो होती है जो अपने मोहसिन को फरामोश ना करे। और बहरहाल ये जो आज बराही सादात की ज़मीन पे आप आज़ादारी, ये चांद रात की मजलिस अज़ा का अहतमाम, ये गिरिया, ये आहोजारी, ये पुरसा, ये मातमदारी, ये ताज़ियादारी, ये अलमदारी, ये जुलूस देख रहे हैं। मौजूदा बराही के नौजवान याद रखें, इसमें तुम्हारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। असल में इस आज़ादारी की बुनियाद तुम्हारे बुज़ुर्गों ने रखी है। उन्होंने तुम्हें बताया है जब विलायत पढ़ी जाए तो बोला कैसे जाता है, मसाइब पढ़े तो रोया कैसे जाता है। बहरहाल देखिए, मैं बहरहाल दूसरी मरतबा आपके दयारे अज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आने का शरफ़ हासिल हुआ, और काश के पूरा बराही सादात एक नुक्ते पर बैठा होता, एक मरकज़ पर, तब ये जुमला पढ़ने का मुझे मज़ा आ जाता। बहरहाल आप अपने अपने घर का बोलता हुआ अखबार हैं, ये 3, 4, 5 कैमरे जो लगे, ये कैमरे मुझे कैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे कैमरे जानते कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। ये जुमला पढ़ने के बाद ये कैमरे तुम्हें कैच करेंगे कि बराही सुनता कैसे है। मैं जुमला बहुत तेज़ी से कह के गुजर जाऊँगा। ये जो आज तुम्हें बने बनाए अज़ा खाने मिल गए, सजी सजाई अंजुमन मिल गई, ये तुम्हारे बुजुर्गों की देन है। नौजवानों याद रखना, पहले हमारे अज़ा खाने बुजुर्गों से भरते थे, आज जवानों से भर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज बुजुर्गों की मेहनत जवान हो चुकी है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा मेरे भाई, आज बुजुर्गों की सलाह से मोहम्मद वाले मोहम्मद, आज बुजुर्गों की मेहनत, आज बुजुर्गों की मेहनत भाई, एक इससे बात सलाह भेज दे हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दोबारा जीत रही है। इसलिए लिल्लाह मेरे कौम के जवानों में अक्सर मकामात पे फिक्र कहता हूँ कि हर जगह मैं को आने देना। वैसे मैं तो सरकार बुरीश है, लेकिन खबरदार मजलिसों में कभी अना को आने ना देना। कोशिश करना और यही करना, जहाँ जूते उतार के आना, ओहदा वहीं छोड़ के आना। आप जमींदार हो अज़ा खाने के बाहर, आप डॉक्टर हो अज़ा खाने के बाहर, आप इंजीनियर हो अज़ा खाने के बाहर। अमा ये तो करम है इमाम हुसैन का कि लोग सफेद कपड़ों में नहीं पहचाने जा रहे, हुसैन ने तुम्हें काले कपड़ों में पहचाना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ कसम खुदा की है? ये करम है इमाम हुसैन आली मकाम का कि लोग सफेद कपड़ों में नहीं पहचाने जा रहे, हुसैन ने तुम्हें काले कपड़ों में पहचानवा दिया। हमारे पढ़ाई वालों शुक्रिया अदा करो हुसैन का। हुसैन ने काले कपड़े तो पहनवाए हैं, काले धंधे नहीं करवाए। हुसैन ने काले कपड़े तो पहनवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन ने काले धंधे नहीं कराए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मिसले सूरत काबा गलियों में काले लिबास पहने नजर आ रहे हो। और किसी खतीब का बड़ा अच्छा जुमला है, ये तो करम है इमाम हुसैन आली मकाम का कि हुसैन आली मकाम ने हज को उम्र मुफरदा में तब्दील कर दिया। अगर इमाम मेरा जुमला नहीं, बारह जिसका जुमला अल्लाह उसको उसका अजर ना फरमाए। शुक्रिया अदा करिए सऊदी हुक्मरान सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाह इमाम हुसैन का। अच्छा बात आ गई वो खतीब का जुमला बाद में, पहले मेरा जुमला सुन ले जो बात बारह ज़बरदस्त तारीफ करता चलूँ। आप देखिए हुजूर वाला, ये हज के मौके में कितने लोग पहुँचते हैं? 25-30 लाख इनफ है। और करबला में कितने पहुँचते हैं? 4 से 6 करोड़ लोग करबला मोहल्ला की जमीन पर पहुंचते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कोई हज करके हाजी लौट के आए तो उसे जरा पूछना, भाई हजरे अस्वद को चूमना वाजिब है क्या? तुमने हाथ लगा के चूमा? भाई लोग कहते हैं वाजिब है, शरीयत ने इजाजत दी कि दूर से इशारा करो और चूम लो। किसी एक जाहिर से पूछो, अरबईन पे करबला गए, जरी छुए बगैर वापस आ गए। अरे मैं कुछ कह रहा हूं मेरे भाई। अच्छा बहुत अहम जुमला है, पता नहीं मेरे जुमले की रसाई कहाँ तक होने वाली है। आपने भी देखा हुजूर वाला हज के अय्याम में क्या हुआ है? हज के अय्याम में क्या हुआ? जहाँ 30 लाख गालिबन पहुँचे, वहाँ मंजर ये था कि कोई कह रहा था खाना नहीं मिला, कोई कह रहा था होटल नहीं मिला, और कंडीशन ये थी कि लोग पानी की तरस रहे थे। अब पानी कितने कितने महंगे रियाल में बेचा गया, तुमने गौर ही नहीं किया हुजूर वाला। जहाँ लाखों पहुंचे वहाँ पानी बिक रहा था, जहाँ करोड़ों पहुंचे वहाँ पानी बच रहा था।
पीछे वाले भी आवाज हो जाए, पीछे वाले भी। देखिए बहरहाल, देखिए मैं उमूमन इतनी स्पीड में इंग्लिश पढ़ता नहीं हूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम है, बहुत तेज़ी से तुम्हारे सर से गुजरने वाला हूँ। बस एक लम्हे के लिए इस एप्लीकेंट की बात को आप अप्रिशिएट करते रहिएगा। इंशाल्लाह आज की मजलिस नस्लों में जाने वाली है। सरों को उठाइए एक लम्हे के लिए। देखिए मैं थोड़ा सा, भाई मोहम्मद कहता है मैं सेंसिटिव खतीब हूँ, मैं थोड़ा सा हसास खतीब हूँ। अब जो बात जहाँ एहसास होता है बहरहाल मैं कहना मुनासिब समझता हूँ मेरे भाई। देखिए मैंने कहा भैया ने हमारे नारा लगाया, अब्बास ने तो आधे आधा बोले, आधों ने आधा हाथ उठाया, और कुछ तो लब्बैक या हुसैन बोले ही नहीं है। देखिए आप सारे मिलके मुझे देख रहे हैं, मैं तना सबको देख रहा हूँ, मैं देख रहा, जो देखा है बता रहा हूँ। एक जुमला इस हकीकत हमेशा याद रखिएगा कि गैर मज़ाहिब के सामने जहाँ अली वलीउल्लाह हम शियों की पहचान है, वही दुनिया के एंटी टेररिज्म के सामने अगर आज कोई नारा सबसे बड़ी मिसाल बन के खड़ा है, वाहिद नारा लब्बैक या हुसैन है। आज चांद रात है, 2 महीना 8 दिन, इस अमल का अपने आप को आदि बना लो। मेरे हाथ जुड़े हैं, आप यूट्यूब उठा के देखें, लातादाद मजालिस है आखिर की। मैं कभी मिंबर पे हाथ जोड़ता नहीं हूँ, मजबूरी आ गई, चांद रात की तकरीर है, तकरीर का पहला 15वां मिनट है, मेरे हाथ जुड़ गए। मेरी तुमसे गुजारिश है मेरे कौम के जवानों, अगर रात में भी सोया करो तो कम से कम 5 बार कहकर सोया करो लब्बैक या हुसैन। वो इसलिए कि जो कहते कहते सो जाओगे वही कहते कहते उठाए जाओगे। ना 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 ना, बात ही नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्या? वो इसलिए कि आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। आज उससे सलामत रही। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं सूरह वाला, कसम खुदा की कई रातों को जागा हूं, लेकिन आपने मेरी तबीयत को काफूर कर दिया हुजूर वालों, थकावट सवार थी। कोई बंदा ऐसा नहीं पढ़ाई की इस मौजूदा आज़ाखाने की जमीन पर जिसने ना कहा लब्बैक या हुसैन। आज चांद रात को ही लब्बैक या हुसैन का तर्जुमा सुन लो। लब्बैक या हुसैन का मतलब ही यही है, मौला झूठ बोलते थे अब नहीं बोलेंगे, गीबत करते थे अब नहीं करेंगे, हसद करते थे अब नहीं करेंगे, भाई का हक खाया था लौटा देंगे। अब आज़ाखानों की जमीनें खाई थी, मुझे पता था सब नहीं बोलेंगे, की जमीनें खाई थी लौटा देंगे। यह है लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन यही मेरे कौम के जवान, सिर्फ हमारी जबान ना बोले, हमारा खून का कतरा कतरा बोले लब्बैक या हुसैन, क्योंकि मेरा खिताब ही मेरे कौम के जवानों से है। इसलिए मैंने सूरह अस्र की तिलावत का शरफ हासिल किया, क्योंकि भैया सूरह अस्र की जैसी तफसीर करबला में हुई है, ऐसी तफसीर कहीं हुई नहीं है। और कुरान शहादत दे रहा है। क्या शहादत दे रहा है? वल अस्र। अगर तर्जुमा पहुंच गए तो नस्लों में जाएगी मजलिस। वल अस्र, कसम है अस्र की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में है। ये मजलिस सुनी जाती है बराही में। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में है। ये कुरान करीम का कमाल नहीं तो और क्या है। इंसान तो खसारे में है, इंसानियत खसारे में नहीं है। अच्छा एक बात आ गई, मैं गुफ्तगू को रोकूंगा 2 से 2.5 मिनट के लिए। ये जो अक्सर मेरी यूथ यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, आज हमारे कौम के जवानों को वो अली को नजर आता है जिसने 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ा। अच्छा कोई खतीब मिंबर से बड़े आप बहुत खुश हो तो रोकना भी चाहिए, क्योंकि अगर बाप के फजाइल पे औलाद खुश ना होगी तो कौन खुश होगा? भाई अगर
अली के खैबर उखाड़ने पर अगर औलाद अली खुश ना होगी तो फिर क्या बनु मैया की औलाद खुश होगी? लेकिन मैं किससे आगे की बात कर रहा हूं? देखिए, मेरा अकीदा आपके अकीदे से 2 कदम आगे है। आप इस पे खुश हो गए कि मौला ने 2 उंगलियों से तेरा खैबर उखाड़ा। कसम खुदा की मेरा अकीदा ये है कि अगर मौला उंगली भी ना बढ़ाता, जिसे शक हो बेशक अपनी वो लाचारगी का टोकरा से खाने से बाहर ला जा सकता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। अगर मेरा मौला चाहता उंगली भी ना लगाता, अगर मेरा मौला से इशारा कर देता, कोई शक? भाई आवाज आ रही पीछे? भाई मेरा मौला अगर उंगली भी ना लगाता, अब जबान बोले ना बोले चेहरे तो बोलेंगे, और आप सारे देख रहे हो मुझे पसीना आ रहा है। इमाम मासूम ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए। और जो हाथ उठ रहे हैं, मैं दुआ करूंगा मौला इन उठते हुए हाथों को किसी जलील का मोहताज ना करे। और जो आज ताईद, देखिए माफ करिएगा, आपके उठते हुए हाथ खतीब की ताईद में नहीं उठते हैं, खदीर की ताईद में उठते हैं। और जो हाथ उठ रहे हैं मौला इन उठते हुए हाथों का शुमार जन्नतुल बकी के मजदूरों में करे। सफर करो भाई, मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। मेरे कौम के जवानों, तुम्हें वो अली नजर आ रहा है जिसने 2 उंगलियों से दरे खैबर उखाड़ा। जुमला कहूं, आमादा हो, इस्तकबाल करोगे? मेरे कौम के जवानों याद रखना, अली का 2 उंगलियों से दरे खैबर का उखाड़ना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अली का अली होकर मीसम की दुकान पे बैठना बड़ी बात है। अल्लाह जाने अपने कसम खुदा की, अली का, मैं बड़ी एहतियात से पढ़ के गुजर गया, अली का अली होकर मीसम की दुकान पे बैठना ना ना ना, कुछ चेहरे झुक गए हैं। खिलते हुए लोगों को और खिलाने जा रहा हूं, जिनके चेहरे झुक गए और झुकाने जा रहा हूं। ऐ मेरे कौम के जवानों, याद रखना, अली मेहनत करने वालों के मौला है, मुफ्तखोरों के मौला नहीं है। अलिम्मा अलिम्मा मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे, मौला तुम्हारे वालिदैन को तूल उम्र में आयत फरमा। यही है रंगे बड़ा ही सादात, यही है तुम्हारी समात। जीते रहो। क्योंकि बात आ गई हुजूर वाला, इतनी देर में मैं ये तो समझ गया हूँ, इतनी देर में मैं ये तो समझ गया हूँ। भाई प्लीज़ भाई प्लीज़ आई टू आई कॉन्टेक्ट यार। हमारी इबादत में इधर उधर देखना सख्त मना है, और वैसे भी इस वक्त तो किबला में हूँ ना, हमारे किबले से मुंह फेर के इबादत नहीं होती है भाई। दिल तो ये कि तुम्हारे दिल में उतर के पढ़ो। मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ने जा रहा हूँ। मुझे बताओ, हमारा मौला सखी इब्ने सखी है या नहीं? जी, जो नहीं बोले उनका क्या नजरिया है भाई? हमारा मौला सखी इब्ने सखी है, हाँ या ना? करीम इब्ने करीम। तारीखी जुमला तुम्हारी झोली में डालने जा रहा हूं। फैलाओ मार्फत की झोलियों को और मार्फत के मोती लूट के ले जाओ। खुश हो जाओ, चांद रात की मजलिस में तुम्हारे गांव के किसी जमींदार का तस्करा नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी जात का जिक्र हो रहा है जिसकी औलाद ने अगर झूठे हाथ भी तश्त में धो दिए तो गौहरे नायाब बन गए। भाई हमारा मौला सखी में सखी है क्या नहीं? थोड़ा ऊंचा सुनता हूं मिंबर पे मैं। करीम इब्ने करीम, सुल्तान इब्ने सुल्तान, है ना? नो टेंस नो डिस्टेंस, सारे माशाल्लाह बाकीदा यहाँ बैठे हुए हैं। बस सुकून से बता दीजिए,
हमारा मौला चाहता तो बड़े बड़े महलों में रह सकता था, हाँ या ना? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह सकता था, हाँ या ना? जहां सुर्ख कालीनें होती, नश्तर खंजर भाले होते, हटो बच्चों का प्रोटोकॉल होता। भाई हमारा मौला बड़े बड़े महल में रह सकता था, हाँ या ना? रहा? क्यों नहीं रहा? किसकी वजह से? हम सब की वजह से, ताकि हमारा शिया अमीरी को इज्जत और गरीबी को जिल्लत ना समझे। अरे बड़ा ही मेरा साथ छोड़ रहा है, तारीखी जुमला, ताकि हमारा शिया अमीरी को इज्जत और गरीबी को जिल्लत न समझे। ऐ बड़ाई सादात के सैयदों, हमारे मौला ने चटाई पे बैठ के पैगाम दिया है, याद रखो अल्लाह की निगाह में गरीबी जिल्लत नहीं है, बेईमानी जिल्लत है। अल्लाह की निगाह में गरीबी जिल्लत नहीं है, धोखा जिल्लत है, झूठ जिल्लत है। आप सलामत रहे, आपके सुनने को सलाम। अच्छा एक सवाल और, हमारा मौला सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम, हमारा मौला तो वो जो ज़मीन पर ठोकर मार दे ज़मीन का सीना फट जाए, अगर कल तक भी खड़े हो के दाद दो को जुमले का हक नहीं होने वाला, वो मजमा ला के बैठा जो खरीद सके जुमलों को। जो अली दीवार को इशारा कर दे दीवार सोने की हो जाए, हम दीवार छोड़िए। तारीख क्या कहती है? जनाबे मिक़दाद ने गुर्बत का शिकवा किया, कब मिक़दाद पत्थर उठाओ, हाथ लगाया सोना हो गया, कल ले जाओ। वो भी इतना बड़ा आरिफ व गैरतदार, थोड़ा सा तोड़ा, बाकी वापस कर दिया। ऐ मिक़दाद ले जाओ, कल के भी काम आ जाएगा। का मौला कल की फिक्र वो करे जिसके पास अली ना हो। मैं चेहरे देख रहा हूं, मैं चेहरे देख रहा हूं। कल की फिक्र वो करे जिसके पास, चलो मिलके चलो बारगाह बाबुल इल्म में, करो ज़ानू अदब तय मौला की बारगाह में। आए मेरे मौला, जमीन को ठोकर मारे जमीन का सीना फट जाए, अब बेशकीमती हीरे जवाहरात बाहर आ जाए, पत्थर को छू लो सोना हो जाए। मौला जब मैं जवानों तुम्हें देख रहा हूं, दिल तो ही कि तुम्हारे दिल में उतर के पड़ूं। मौला जब ऐसे मोजज़ात हैं आपके पास, तो मजदूरी क्यों कर रहे हो? का नवेद आप भी बराही के मिंबर पे आए हो तो बताओ इन नौजवानों को, मुझ अली ने मजदूरी अपने लिए नहीं अपनों के लिए की है। मैं कहां से लाऊं? मुझ अली ने मजदूरी अपने लिए नहीं अपनों, माना क्या मतलब? का जब कभी वक्त पड़ने पर मेरे शिया को मजदूरी करना पड़ जाए तो घर से नजरें छुपा के ना निकले, सीना चौड़ा करके निकले और ये ऐलान करता हुआ निकले, मजदूरी करने नहीं जा रहा, सीरत अली पर अमल करने जा रहा। सलामत रहिए। तो मानो कुरान क्या कह रहा है? हर इंसान खसारे में है। हक बनता है कि चांद रात की मजलिस में सूरह असर पढ़ा जाए। माफ करिएगा हुजूर वाला, मैं अपने महदूद इल्म का एतराफ़ करता हूँ, मैं वाजिब नहीं औजब की मंजिलों में महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, और मैं कहे बगैर आगे न बढ़ूंगा। तर्जुमा वाजिब है आप पे सुनना, ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए कि कुल करबला है क्या। चलो सफ़र करो।
रविश इदराक से हट के मजलिस होगी आज बरही की ज़मीन पर। वल अस्र, कसम है अस्र की, हर इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीन आमनू, बस वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमानदार हैं। अब तो मुस्कुरा लो मेरे भाई, कुरान क्या कह रहा है कि हर इंसान खसारे में, कौन खसारे में नहीं है? इल्लल्लज़ीन आमनू, पढ़े लिखे चेहरे बैठे बराही सादात के। हुजूर जो मैंने यहां तर्जुमा किया, लफ्ज़े ईमानदार का तर्जुमा किया, लफ्ज़े मोमिन का तर्जुमा नहीं किया। वो इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खानदानी मोमिन तो होते हैं, ईमानदार नहीं होते। अरे थक रहे हो मेरे भाई। अब्बा ईमानदार थे, दादा ईमानदार थे, भाई अब्बा दादा ईमानदार थे, आप है ईमानदार। भाई खानदानी मोमिन होना और है, मोमिन होकर ईमानदार होना और है। अब कुरान आगे बढ़ के कह रहा, सुनिए सैयद साहब, खामो खामे गांव के अंदर ईमानदारी का ढोल ना पीटो। हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। कुरान आगे बढ़ के कह रहा है कि अमले साले भी अंजाम दो। तर्जुमे पे ही कमाल होने वाला है। वतवासु बिल हक, हक बोलो। छोटा है तंबी करो, बराबर का है नसीहत करो, बड़ा है गुजारिश करो। कुरान क्या कह रहा है? हक बोलो। छोटा है तो क्या करो? तंबी करो। बराबर का है तो क्या करो? नसीहत करो। बड़ा है हक बोलो। याद रखना, जब कभी भी तुम हक बोलोगे तो तुम्हें बुरा कहा जाएगा, लेकिन घबराना नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हमेशा पत्थर उसी पेड़ पे मारा जाता है जिसमें फल होता है। हक बोलो। कुरान खुलासा करबला सुनो चांद रात की मजलिस में। बाबा अब तो मजलिस शुरू हुई है, चलो। कुरान आगे बढ़ के कह रहा है बतवासु बिल हक़ वतवासु बिस सब्र। और खबरदार, जब किसी को मुसीबत में देखो तो उसका मजाक ना उड़ाओ, बल्कि सब्र की तलकीन पेश करो ताकि वो अल्लाह के रास्ते से न भटकने पाए। कुरान क्या कह रहा है? अगर कामयाब होना चाहते हो 4 काम करो। ईमानदारी से काम लो, अमले साले अंजाम दो, हक बोलो, सब्र करो। अगरचे तुमने अपने अंदर ये 4 चीजें पैदा कर ली और मुख्तार वाला मिजाज लेकर चटाई पर बैठ गए, चटाई पर बैठोगे व्हाइट हाउस को हिला दोगे। तुमने गौर ही नहीं किया, हिल गया व्हाइट हाउस। बुनियादें हिल गई व्हाइट हाउस की, बुनियादें हिल गई व्हाइट हाउस की। हुजूर वाला लोग तो यही सोच रहे थे, शहीद रहबर मौसम के लिए उनके हाथ में तस्बीह है, वो तो मुल्ला है, बद्दुआ दे सकते और क्या करेंगे? इससे ज्यादा क्या करेंगे? जुमला बहुत नाजुक जुमला है। वक्त के फकीह को पता होता है। लोग कहते हैं फकीह कहां से आया? कहां बैठे हो? फर्शे, जहां से फर्शे आज़ा आई वहीं से फकीह आया, जहां से आंसू आए वहीं से फकीह आया, जहां से खाके शिफा आई वहीं से फकीह आया, जहां से आशूर का फाका आया वहीं से फकीह आया। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, ये सब हमें करबला से सरमाया मिला है। तो बहरहाल इनको पता है कि कब इन्हें तस्बीह उठाना है, कब हथियार उठाना है। जब तक काम तस्बीह से हो रहा था, तस्बीह से काम लिया, और जब बहुत नाजुक जुमला है, और जब जरूरत पड़ी तो खैमा टेक्नोलॉजी से खैबर शिकन को निकाला। अब वो मौलवी मुल्ला वो मुकस्सिर खैर मनाए जो ये कहते हैं खैबर बहुत बड़ा जा रहा है। ये वक्त के मर्जा बताएंगे खैबर की हैसियत क्या है, वक्त की जरूरत क्या है। खैबर हर जमाने की जरूरत है मेरी जान।
खैबर हर जमाने की जरूरत है। आप पहुंचे नहीं सरकार खैबर तक, आप हकीकत खैबर तक नहीं पहुंचे, आप हकीकत खैबर तक। अच्छा, मौला अली का नाम क्या है? मौला अली का नाम अली है, हैदर आपका लक़ब है। जब आपने कल्ले अजदर के 2 टुकड़े किए, हाई कहते हैं सांप को और दर्रा कहते हैं चीरने को, तो लोग बोले हैया दर्रा हैया दर्रा हैया दर्रा, उस दिन से हो गया हैदरा। हाँ, ये रिवायत है, तारीख पढ़े पता चले। मौला अली का लक़ब है हैदर, नाम आपका अली है। जब मरहब ने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है, तो मौला ने क्या कहा? मेरा नाम हैदर है। आपने गौर नहीं किया? लोग कहते हैं खैबर मिलने से पड़ता क्या है? खैबर में पढ़ने से हुजूर वाला मिलता ये है, मौला अली ने ये बताया है कि तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको कभी धोखे में ना रखना। अरे मैं क्या कह रहा मेरे भाई, तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, दुश्मन को कभी धोखे में ना रखो मेरे भाई, ना रखो। अब बात आ गई तो कहता चलो हुजूर वाला, क्योंकि आगा की तदफीन के अय्याम भी करीब और तर करीब हो रहे हैं। बहरहाल अल्लाह उनको अपने जवार रहमत में आला से आला जगह इनायत फरमाए। आप देखिए हुजूर वाला, जब 2024 में पहला हमला हुआ था तो दुश्मनों ने क्या कहा था? वो बंकर में चले गए, वो छुप गए। बहुत आहिस्ता से पढ़ूंगा और मैं तो चेहरे देखूंगा। हर वक्त ये नहीं देखा जाता कि जो मिंबर पर खतीब है उसमें कितना दम है, कभी कभी खतीब भी देखता मजमे में कितना दम है। जब ये कहा गया बंकर में चले गए, छुप गए, तो उन्होंने एक ऐलान सोशल मीडिया पर अपनी ज़ात से वायरल ये कराया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं छुप गया हूं, उनसे कह दो आज से 5 दिन के बाद मैं जुमे की नमाज जुमे को पढ़ाऊंगा। अल्लाह जाने जो हाथ नीचे है वो तू है मेरे भाई। जुमे की नमाज जुमे के दिन पढ़ाऊंगा। अमर जुमे की नमाज जुमे के दिन पढ़ाकर ये ऐलान कर दिया हमारा ताल्लुक बुद्ध वालों से नहीं है, हमारा ताल्लुक। अच्छा, कुरान क्या कह रहा है? हमारे नौजवान दर बदर भटक रहे कामयाबी के लिए। कुरान ने क्या कहा? अगर कामयाब होना चाहते तो कितने काम करो? ईमानदारी से काम लो, अमले स्वाले अंजाम दो, हक बोलो, सब्र करो। कितने काम करना है? ईमानदारी से। माशाल्लाह सारे ईमानदार बैठे हैं। हाँ, मिंबर से हुस्ने ज़न रखना चाहिए मेरे भाई, मिंबर से हमेशा हुस्ने ज़न रखना चाहिए। अब मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार मैं ही हूँ सरकार। हाँ, सबसे ज़्यादा गुनाहगार मैं ही हूँ हुजूर वाला। एक जुमला कह दूँ, अब डर लग रहा है हुजूर वाला, पता नहीं आप समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन जब जुमला मुकम्मल हो जाए तो दाएं बाएं मत देखिएगा, क्योंकि झांकने की सबसे बेहतरीन जगह खुद का गिरेबान है। जो समझ गया उसको सलाम है। मैंने कहा जितने यहाँ बैठे हैं सबसे ज़्यादा कम इल्म और गुनाहगार मैं ही हूँ। वो इसलिए कि भैया याद रखिएगा, आप क्या नहीं जानते ये जानना भी आधा इल्म है। मैं जुमला मुकम्मल करूँ, आप क्या नहीं जानते ये जानना भी आधा इल्म है, और मैं ही सब कुछ जानता हूँ ये सबसे बड़ी जाहिलियत है। भैया कितने काम करना कामयाब होने के लिए? 4। पहला काम ईमानदारी से काम लेना है। माशाल्लाह सारे ईमानदार बैठे, और फर्शे अज़ा पर आना बता रहा कि अमल साले भी अंजाम देते हो। और भैया जब खुद पे पड़ती है सब तो करना ही पड़ता है। कितने काम हो गए? 3। कुछ छूट गया क्या? हाँ भाई, ईमानदारी से काम हो गया, अमले साले हो गया, सब्र हो गया। हाँ, यही तो मजलिस है। सलवात भेजो मोहम्मद ना ना, ऐसी सलवात पढ़ो मेरी भी तबीयत मचल जाए पढ़ने के लिए। मिलजुल के मोहम्मद
बहुत कम है भाई, मुझे वक्त दे भाई। 1:50 की मेरी फ्लाइट है, मैं 11:15 पर, हो सकता है 11:20 पर मेंबर छोड़ दूं, मेरे साथ चलते रहना बिल्कुल। हमतन गोश, सरों को उठाओ। मक्तल का नाम है, मक्तल अभी मखनफ। और जितनी बातें मैं पढ़ता हूँ सबके हवाले जेब में साथ में लेकर चलता हूँ, क्योंकि वो सिपाही अच्छा नहीं माना जाता जो असला घर पे भूल के आए। सुन लो मक्तल मेरी जान, दीवाने हो जाओगे। जाओ, याद रखना, आया तो कोई हुसैन का दीवाना कुछ तोहफे तुम्हें दे के चला गया। वक्त बहुत कीमती है, बहुत कीमती सफ़र के साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ। चलो, मक्तल कहता है सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने हज को उम्र मुफरदा में तब्दील किया। उमूमन 8 मील के फासले पर काफिला रुकता नहीं था, मगर सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन का काफिला रुका। भाई कुछ नौजवान आमादा नहीं हो रहे हैं भाई, प्लीज़ सरों को उठाओ। देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई। इमाम हुसैन का काफिला रुका। क्यों रुका? का इसलिए रुका कि चलते चलते दौरान सफ़र इमाम हुसैन की लिसान तैयबा से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जुमले तो आने वाले कि तो अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, नींद हराम होने वाली। मक्तल लिखता है जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ये कलेमात इमाम हुसैन के जनाबे अली अकबर तक पहुंचे। मक्तल लिखता है बर्क रफ्तारी से, बिजली की रफ्तार से जनाबे अली अकबर ने अपने घोड़े को दौड़ाया। मक्तल लिखता है जब अकबर का घोड़ा दौड़ रहा था, घोड़ा तो नजर नहीं आया, अकबर के घोड़े के पांव से निकलने वाली चिंगारी नजर आई। हाय हाय, बर्क रफ्तारी से अपने घोड़े को दौड़ाया और चलते हुए घोड़े से कूदे खिदमत इमाम हुसैन में। आपने गौर ही नहीं किया, चलते हुए घोड़े से कूदे। बरहाई वालों, ये याकूब का यूसुफ नहीं, हुसैन का यूसुफ है। अरे जुमलों में मजलिस हो रही है बरहाई में, ये याकूब का यूसुफ नहीं। सलामत रहो मेरे भाई, ये हुसैन का यूसुफ है। खिदमत इमाम हुसैन अली मकाम में आए, का बाबा जान अभी अभी मैंने सुना आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। क्या हुआ बाबा जान? मक्तल लिखता है, सुना हुआ मक्तल में, कोई नया मक्तल नहीं पढ़ रहा। मक्तल कहता है सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ मेरे नूरे नज़र, ऐ मेरे नाना की शबी, ऐ मेरे बेटा जवान अली अकबर, अभी अभी मैं महबे ख्वाब था। दौरान ख्वाब मैंने क्या देखा कि हमारे पीछे मौत आ रही है, मौत आ रही है। देखिए, मासूम का ख्वाब और होता है, हमारा ख्वाब और होता है। ख्वाब देखा था इब्राहिम ने इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं, तो बदले में क्या आया? दुम्बा। और कितना एहतराम है दुम्बे का। शरीयत कह रही है कि दुम्बे की रस्सी का भी एहतराम करो। कमाल हो गया हुजूर वाला। इन मुफ्तियान हिंद को इस्माइल का दुम्बा तो समझ में आता है, हुसैन का जुलजना समझ में नहीं आता है। अगर बेदार जुमला कहो भाई, क्या फर्क है दुम्बे और इस्माइल, दुम्बे और जुलजना में? अम्मा जो नबी की जान बचाने आए वो दुम्बा है, जो करबला में इस्लाम बचाने आए वो हुसैन का जुलजना। मैं बहुत तेजी से तकरीर को आगे ले जा रहा हूं भाई। मजलिस अच्छी लग रही, तुम आगे बढ़ो। इसी मंजिल मकसूद तक मेरे कौम के जवानों मुझे लाना था। पढ़ा लिखा मजमा, जवान तबके का मजमा पढ़ा लिखा मेरे सामने बैठा है। कहा मेरे बेटा, मेरे पीछे मौत आ रही है, हमारे पीछे, और अन करीब वो मौत हमारे काफिले को निगलने वाली है। आगे पढ़ो। जनाबे इमाम हुसैन का जुमला ख़त्म। शहजादा अली अकबर ने आगे बढ़ के कहा बाबा आप कह रहे हैं मौत आ रही है, बाबा आप इमाम वक्त हो, वो क्या आ रही है? अगर आप हुक्म दे दे हम खुद वहीं पलट जाएं। जिसने जिंदगी में एक बार भी मक्तल पढ़ा है अपने आप को रोक नहीं पाएगा। बाबा आप इमाम वक्त हैं, आप कह दे वहीं पर, या बाबा जान मौत आ रही है, आने दीजिए, यहीं रुक कर मौत का इंतजार कर लेते हैं।
लेकिन ऐ मेरे बाबा जान जागो, जितना वक्त हमें वहां पहुंचने में लगेगा या जितना वक्त मौत को वहां से यहां आने में लगेगा, हमारे वहां पहुंचने से पहले पहले या मौत के वहां से यहां आने से पहले पहले बस अपने बेटे को यह बता दो, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपकी खामोशियों को सलाम। अच्छा ये बताइए, ये किसने पूछा जनाबे? किससे पूछा? बोलो थोड़ा सा मेरे भाई, क्या पूछा? क्या हम हक पर? आज मैं चांद रात की पहली मजलिस में इस बड़ाई सादात की जवान समाज से पूछ रहा हूं, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, तुम बताओ इमाम हुसैन हक पर थे या नहीं? ना बाबा ना। भाई मोहम्मद अदर, अगर अब फ्लैट छूट भी गई तो देखा जाएगा, लेकिन जब तक ये मजमा मिल के नहीं बोलेगा एक लफ्ज मैं आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं। भाई सारे मिल के मुझे बताओ, इमाम हुसैन हक पर थे या नहीं? बाअकीदा बैठे हो, बाशऊर बैठे हो, अहले मार्फत बैठे हो, पूरा मजमा कह रहा है कि इमाम हुसैन हक पर थे, हैं और रहेंगे। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, ऐ शहजादा अली अकबर, जो बात इस कौम के जवानों को पता है, जो बात इन मातम करने वाले जवानों को पता है, जो बात इन ताबूत उठाने वालों को पता है, जो बात शब्बेदारी करने वालों को पता है, ऐ शहजादा अली अकबर, जो बात आपके गुलामों को पता है, जो बात आपका नुहा पढ़ने वाले जवानों को पता है, ऐ शहजादा अली अकबर, जो बात इनको पता है, हमें पता है, क्या आपको नहीं पता था कि इमाम हुसैन हक पर है या नहीं? का नवेद आप यही तो मजलिस है, मिंबर पे आए तो इस मजमे को बताओ। पता मुझे भी था, लेकिन करबला पहुंचने से पहले पहले रास्ते में सवाल कर कर मैंने बनु मैया के मौरखों के मुंह पे ताला लगा दिया। सारी मजलिस एक तरफ, मैं इससे बड़ा फिक्रा आज की मजलिस में बाबा पढ़ नहीं पाऊंगा। मैंने पता था मुझे, लेकिन सवाल किया ताकि तारीख में ये बात लिखी जाए। कौन सी बात? का मैंने करबला पहुंचने से पहले पहले रास्ते में सवाल कर कर दुनिया को बता दिया कि दुनिया वालों देखो, मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि हुसैन मेरा बाप है। बराही वालों, अब तुम्हारे घर का माहौल फर्श अज़ा पे आने वाला है, अब तुम्हारे घर की तहजीब फर्श अज़ा पे आने वाली है, अब तुम्हारा नजरिया फर्श अज़ा पे आने वाला है, अब तुम्हारी दिल की बात जबान पे आने वाली है। सरों को उठाना का पता मुझे भी था, लेकिन सवाल इसलिए किया ताकि दुनिया को पता चल जाए मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि हुसैन मेरा बाप है, बल्कि हुसैन का साथ इसलिए दे रहा हूं कि हुसैन हक पर है। अरे बराही वालों कहां रह गए? तुमने गौर ही नहीं किया। जनाबे अली अकबर ने तुम्हें पैगाम दिया है, खबरदार रिश्तेदारी की बुनियाद पे रिश्तेदारों का साथ ना देना, हक की बुनियाद पे रिश्तेदारों का। यह है करबला। थक गए हैं, खत्म हो रही है मजलिस। बस मेरा से भाई रुक के रुक जाओ। खबरदार रिश्तेदारी की बुनियाद पर रिश्तेदारों का साथ ना देना, हक की बुनियाद पर रिश्तेदारों का साथ देना। अरे मौलाना क्या करें, चचा हैं हमारे। अच्छा कुरान क्या कह रहा है? तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए। परवरदिगार बुराई सही है तो रसूल का चचा। अगर कहना था इशारे में कह देता, नाम नहीं लेता। का यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मेरे कुरान के नजरिए को समझो। मरकज़ तौहीद में आए हो तो हकीकत तौहीद को समझो, हकीकत इस्लाम को समझो। मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूं। सगा चचा ही क्यों ना हो, गलत करे तो नाम लेके बुरा कहो।
रिश्तेदारी की बुनियाद पर रिश्तेदारों को साथ ना दो। एक जुमला याद रखिएगा हुजूर वाला, जहां हक होता है ना, ये तकरीर के आखिरी 10 मिनट तुम्हारी नस्लों में जाने वाले, सरों को उठाना, मुझे देखो, जहां हक होता है ना वहां किसी को बुलाना नहीं पड़ता। अब मैं क्या कह रहा हूं, हक की तारीफ ही यही होती है कि जबान भले ही खामोश हो जाए, दिल गवाही देता है हक पर, तो यही है ना। नहीं तुम पहुंचे नहीं मेरे भाई, तुम पहुंच। अरे भैया इससे बड़ा जुमला क्या पड़ा जाए। हुर ने अपने आप को हुसैन के कदमों में गिराने में देरी की है, हुसैन ने उठाने में देरी नहीं की। हुसैन ने, जुमले वजनी है, तुम्हारी आवाजें हल्की हो रही हैं। हुसैन ने उठाने में देरी नहीं की है मेरे भाई। अच्छा हाँ हाँ, और सुनिए, बहुत कीमती फिक्र कहने जा रहा हूं। हुर की हुसैनी हयात लम्हों की है। यही तो भैया, हुर की हुसैनी हयात। हाँ हाँ, फज्र के बाद आया, ज़ोहर से पहले चला गया। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, अब मक्तल कहता है, मक्तल अब वली शोहदा में शुमार है जनाब हुर अलैहिस्सलाम का। फज्र के बाद आया, इमाम हुसैन के तक आने से पहले पहले हुर ने जो जिंदगी गुजारी ना, उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। हाँ मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उस जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वैल्यू किस जिंदगी की है। जब आया, अच्छा बहुत कीमती जुमला कह रहा हूं, मक्तल उठा के देखो भाई, माइक से हटके पढ़ो ताकि सारे हाथ अनगोश हो जाओ। फज्र से पहले, फज्र के बाद आया, ज़ोहर से पहले। मक्तल कहता है जंग करते करते हुर जब घोड़े से गिरा तो यजीदी लश्कर में से किसी ने कहा हुर अभी भी वक्त है, वापस आ जा, बैअत कर ले। सर को उठाइएगा, पूरा तशरीफ लाइए, सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पाक। भाई जब बज़्म में कड़ियल जवान आलिम दीन आया करे तो सलवात भी कड़ियल जवान होना चाहिए। मिलजुल के भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब जनाब हुर अलैहिस्सलाम, हमारे उस्ताद का फिक्र सुन लीजिए, जब घोड़े से गिरे तो किसी ने कहा है हुर अभी वक्त है, बैअत कर ले, वापस परत के आजा। जनाब हुर ने नो के शमशीर को रेगे तका पे गाड़ा, नो के शमशीर को है रेते तबा पे गाड़ा, करबला की जमीन पे गाड़ा, घुटनियों के बल खड़े हुए मुखातब करके कहा कैसे आ जाऊं, घोड़े से गिरा हूं, शजरे से नहीं गिरा हूं। कैसे आ जाऊं, मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं तारीख पढ़ने से पहले हज़रत अल्लामा मिर्ज़ा अशफाक हुसैन साहब मरहूम का फिक्रा मुझे याद आ रहा। मरहूम पढ़ा करते थे, हुर चला, हुर का बेटा चला, हुर का भाई चला, हुर का गुलाम चला। कौन कौन चला? हुर चला, हुर का, अच्छा सबकी ज़बान से ये निकला पहले, हुर, हुर का बेटा। ये तहजीब जनाब हुर है। अगर दर हुसैन तक आओ तो औलाद को घर छोड़ के ना आओ, औलाद को, जिनके बच्चे फर्श अज़ा पर नहीं बैठते ना, घर घर में झांक के देख लेना। आज वही औलाद कह रही हमारे बाप ने हमें दिया क्या है। मजलिस कहीं बहुत आगे ना निकल जाए मेरे भाई, मजलिस कहीं बहुत आगे ना निकल जाए। हुर चला, हुर का बेटा चला, हुर का भाई। हज़रत अल्लामा मिर्ज़ा अशफाक हुसैन साहब क़िबला मरहूम पढ़ा करते थे कि सरकार वफ़ा मौला अब्बास ने नोके शमशीर से ख़त खींचा था। ये ख़त किसका था? सरकार
वफा मौला अब्बास, अब्बास के माना मौला अली ने कहा था मेरा बेटा शेर बहादुर है। खुद लिसाने इमामत ने मौला अब्बास के लिए क्या फरमाया, मेरा बेटा शेर भी है और बहादुर भी है। मौला अली हमारे और आपके जैसे थोड़ी ना है कि खुद का बेटा पढ़ेगा तो बड़ी खुशी होगी और दूसरे के बेटे की कितनी अच्छी आवाज़ हो। अच्छा, ये बुरी बात नहीं है, ये बाप की मोहब्बत है, वो अच्छी बात है, ये कोई ऐब नहीं है। लेकिन मौला अली मुँह देख के तो तारीफ करते नहीं है। मौला अली ने कहा अब्बास शेर है, ऊंचे बोलो शेर, आमादा हो। बरहाई में मीर अनीस को सुना जाता है क्योंकि हर किसी को अनीस की ज़बान समझ में नहीं आती। अहले अदब बैठे और मैं समझता हूँ हुजूर वाला इतनी देर में मुझे अंदाज़ा तो हो गया है, अगर अनीस की ज़बान ऐसी समात में भी ना समझी जाएगी तो कहाँ समझी जाएगी। बुजुर्गों से माजरत के साथ अगर मैं जवानों की समात का इम्तहान ले लूँ, गिरा तो नहीं गुजरेगा आप पर। मैं देखूँ अभी तक कितने सोच समझ के वावा कर रहे थे और कितने यूं ही वावा कर रहे थे। खुदाए सुखान मीर अनीस ने सरकारे वफा मौला अब्बास को मुखातब करके फरमाया, क्या फरमाया, खुद शेर है, जद शेर, चचा शेर, पितर शेर। मुझे बड़ाई नजर आना चाहिए, मेरे हाथ जुड़े हैं मिंबर पर, मुझे शिकायत का मौका न दीजिएगा। खुद शेर है, जद शेर, चचा शेर, पितर शेर, क्यों करना हो इस तरह के शेरों का पिसर शेर। सलामत रहिए, नारे हैं जुदा शेर के, दिल शेर, जिगर शेर। फिक्रा पढ़ूं। देखिए मीर अनीस ने मिसरे लिखे हैं, लहजा नहीं लिखा। मिसरे अनीस के हैं, लहजा मेरा है। अगर लहजा अच्छा ना लग रहा तो मिसरे की दाद तो दे ही देना मेरे भाई। खुद शेर हैं, जद शेर, चचा शेर, क्यों कर ना हो इस तरह के शेरों का पिसर। नारे हैं जुदा शेर के, दिल शेर, जिगर। मुझे देखो, पलके है अगर शेर का, पंजा तो नजर शेर। अल्लाह जाने बड़ाई कहाँ रह गया, मैं तो मिंबर को अर्श बना चुका हूं। वो मजमा ला के बैठाओ, क्या कह रहा है मीर अनीस, पलके है अगर शेर का, पंजा तो नजर शेर। अल्लाह ने सबको पलके दी है ना, अपनी अपनी पल को ध्यान रखो। पलके है अगर शेर का, पंजा तो नजर शेर। पलके है अगर शेर का, पंजा तो नजर शेर। तुमने गौर ही नहीं किया भैया, तलवार से लश्कर को रोकना और होता है आंखों से लश्कर को रोकना। कमाल सरकारे वफा। शेर का, पंजा तो नजर शेर। ये गैज में आए तो फिर अर्श हिला है, विरसे मैंने जोर यदुल्लाह मिला। उसी यदुल्लाही हाथों से सरकारे वफा ने खत भेजा। हजरत क़िबला मिर्जा अशफाक हुसैन साहब मरूब पढ़ा करते थे, उस खत पे ड्यूटी लगी थी जनाब ज़ोहरा कैन की। जब जनाब हुर आए भाई बेटे के साथ, आने की कैफियत क्या की, आंखों पर हाथ। तो जनाब ज़ोहरा कैन ने पूछा, हुर कहाँ जाने का इरादा है? का कुर्ब हुसैन। नमाज पढ़ी किस लिए? कुर्बतन। रोज़ा रखा किस लिए? कुर्बतन। हज किया किस लिए? कुर्बतन। तुम हर अमल में चाहते हो अल्लाह मिल जाए, हुर चाह रहा था हुसैन मिल जाए।
क्योंकि अल्लाह तक जाने का रास्ता हुसैन के आज़ा खाने से होके जाता है, हुसैन की ड्योढ़ी से होके जाता है अल्लाह तक जाने का रास्ता। जिसको हुसैन नहीं मिला उसको अल्लाह क्या मिलेगा? हाय हाय, कहाँ जाना है? आखिरी जुमला सुन, कुर्बे का जाओ, मगर शर्त यह है कि तुम्हारे पास जो तलवार है यही छोड़ के जाओ। इतना सुनना था, आंखों में लाल डोरे आ गए, त्योरियां चढ़ गई जनाब हुर की। कहा ज़ोहर कैन, पूरे अरब में किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो हुर की जिंदगी में हुर के बदन से तलवार को अलग कर दे। तलवार डालना यानी सरेंडर करना, और हुर जैसा बहादुर। क्या कहा? पूरे अरब में किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो हुर की जिंदगी में हुर के बदन से तलवार को। इतना सुनना था, तभी में लश्कर हुसैनी जनाब ज़ोहर कैन 2 कदम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद का हुर, तेरी आंखों पे पट्टी है, अपने बेटे से पूछ मेरी पुष्ट पे कौन है। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया ना मेरे भाई, बस 2-4 लम्हे की बात है। का बेटा कौन है? का बाबा आका हुसैन। इतना सुनना तब ज़ोहर कैन ने आगे बढ़ के कहा, हुर, आज पूरे अरब में किसी माँ ने वो बच्चा पैदा नहीं किया जो ज़ुहैर के होते हुए हुसैन तक तलवार लेके चला जा। आए जनाब हुर, बस खत्म कर रहा हूं। आए जनाब हुर, क्या कहा? क्या कहा? लोग कहते हैं और लोग मिंबरों से पढ़ते कि जनाब हुर ने कहा, ए हुसैन मुझे माफ़ कर दो। गलत जुमला सवाल के साथ कहा है जनाब हुर ने। ए आका, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? क्या मेरी? आप बेदार नहीं, अभी तो हुर भाई सवाल ही कर रहा था, वहां से जवाब क्या आया? मैंने भी माफ किया। मेरे, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं, मुझे ये बताओ, ये इमाम हुसैन ने दोनों फिक्रे क्यों कहे? एक फिक्रा कह देते मैंने माफ किया तब भी बात खत्म, ये कह देते मेरे खुदा ने माफ किया तब भी बात। मौला ये दोनों फिक्रे क्यों कहे? का इसलिए कहे कि मैं देख रहा था आने वाले वक्त में किसी मौलवी के ख्वाब में यजीद आएगा, और यजीद आने के बाद क्या कहेगा? अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? यजीद क्या कह रहा है? अल्लाह ने मुझे। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? मैंने भी माफ किया। बहुत तुम्हारे लेवल पे आके पढ़ता हूँ, मैंने भी माफ किया। मेरे इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम 61 हिजरी को यह फतवा सादिर कर दिया, ऐ शिया जवानों बहकना नहीं और ना किसी झूठे के ख्वाब का यकीन करना। मैं 10 मुहर्रम को यह फतवा सादिर कर रहा हूं, जब तक हुसैन माफ ना करे अल्लाह भी माफ नहीं करता। कुछ लोगों को यजीद की वकालत का भूत सवार है। हजरत यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, लानत तो भेजो यार, खूब भेजो लानत, लेकिन यजीद के रजी अल्लाह कहने पे परेशान ना हो। वो कितनी बार रजी अल्लाह कहेंगे? अभी एक वीडियो में पाकिस्तान के किसी मौलवी को सुन रहा था, मलऊन की, जिसकी आंख भी टेढ़ी और नाक भी टेढ़ी थी, है कि वो यजीद नाम रखने में कोई हर्ज नहीं है, रख सकते हैं। मैंने भी जवाब दिया, रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। शुरुआत अपने घर से करो, अपने बेटे का नाम यजीद रखो। होगा क्या? जब किसी बज़्म में इनका बेटा आएगा तो लोग क्या कहेंगे? यजीद आ रहा है। जब ये खुद आएंगे लोग कहेंगे वो देखो यजीद का बाप आ रहा है। यही तो कहेंगे, वो देखो यजीद का बाप आ रहा है। अरे करो तारीफ यजीद की, हम शियों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कितनी बार कहोगे रज़ी अल्लाह? 100, 200, 500, 1000, करोड़ों बार कहो,
वो इसलिए कि हर बेटे को हक है अपने बाप की तारीफ करे। एक जुमला कहूं और शायद मिंबर की बुलंदी से पहली बार फिक्र कह रहा हूं। मोमनी ने बरहाई सादात जिनकी ज़बानों से, जिन नजिस ज़बानों से यजीद को मुसलमान कहा जाए ना, उन नजिस ज़बानों से हमें अबू तालिब के इस्लाम का इकरार करवाना ही नहीं है। हमें ऐसी नजिस ज़बानों से लेना ही नहीं है इकरार। हमारा ईमान इरफान अबू तालिब, हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद अज़रूए राह कुर्बान अबू तालिब। हो रहा है, हुर को हुसैन ने सीने से लगाया और एक फिक्रा कहा, हुर हमारे यहाँ की मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है, लेकिन तू ऐसे वक्त में हमारा मेहमान बन के आया है कि हमारे खैमों से खुद आला तशी आवाज़ें आ रही हैं। फलक पे अय्याम अज़ा का चांद नमूदार हो गया। मासूम फरमाते हैं जैसे ही फलक पे अय्याम अज़ा का चांद नमूदार होता है, अल्लाह हुसैन के कुर्ते को हवा में लहरा देता है, जिसका असर ये होता है कि मोमिनीन में हरारत पैदा होने लगती है। चांद देखा, कैफियत बदल गई। रास्ते में हम आ रहे थे, यकायक चांद नजर आया और चलती हुई गाड़ी को जब मैंने रास्ते में रुकवाया तो भाई अब्बास भी परेशान जौहर कि मौलाना ने गाड़ी को क्यों रुकवा दिया। मैंने बताया नहीं, जूतों को उतारा, खाक पे खड़ा हुआ, चांद को देखा और चांद को देखकर जुमला कहा, ऐ चांद तू वही चांद है ना जिसने लैला के चांद के सीने में बर्छी का फल अपनी आंखों से देखा था। ऐ मुहर्रम के चांद तू वही चांद है ना जिसने कासिम के टुकड़े पामाल लाशों को देखा था। आप तो रोते भी खूब हैं, आप तो रोते भी खूब हैं बरही वालों, यही हक गिरिया है। सैयद ना रोएंगे तो कौन रोएगा। ऐ चांद तू वही है ना जिसने अब्बास का टुकड़े टुकड़े बदन देखा था। मेरी पर्दादार बहनें ही सुन रही है, मेरी कौम की बहनों मुझे माफ कर देना। ऐ चांद तू वही है ना जिसने सकीना के छीनते हुए गोशवारों को देखा था। मैंने उस चांद से कहा, ऐ चांद तू वही चांद है ना जिसने अपनी आंखों से ज़ैनब के सर से छीनती हुई चादर को देखा था। हया करके ना रोइएगा, मौला तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। ऐ रोने वालों, अभी मैं लखनऊ से रवाना हुआ बरही की तरफ, मैंने क्या देखा, चंद गाड़ियां बरही के रास्ते पे आ रही हैं। तो भैया ने बताया, मौलाना हमारे बरही का दस्तूर यही है, चाहे कोई कहीं भी रहता हो लेकिन चांद रात तक कोशिश करता है बरही पहुंच जाए। ऐ रोने वालों तुम खुशा नसीब, तुम्हारी बहनें खुशा नसीब। अरे तुम्हारी बहनों ने चांद देखा मगर अपने वतन में देखा, ज़ैनब ने परदेश में चांद को जजा जजा हाँ हाँ ऐसे रोया जाता है। ना रोका ना करो, रोका ना करो, मातम करने दिया करो। कल तक और नौजवान आ जाएंगे बरही में। ये मोजज़ा तो देखो मुहर्रम के चांद का, एक बेवतन ने सबको वतन पे बुला लिया। ये वो चांद है कि कमरे बनी हाशिम का चांद इसी चांद की रोशनी में खून में नहाया है। ये वो चांद है जो लैला के चांद को लेकर डूब गया।
ये वो चांद है जो रबाब के चांद को लेके डूब गया। ये वो चांद है जो ज़ैनब के दो चांद और मोहम्मद को लेके डूब गया। ये वो चांद है जो कमरे बनी हाशिम के चांद को लेके डूब गया। मुझे डर लग रहा है तुम्हारे गिरिए से, लेकिन हाँ, हक के गिरिया तो यही है ना। और जब रोया करो अपने चेहरे की परवाह ना किया करो, क्योंकि तुम्हारे बिगड़े हुए चेहरे ज़हरा को बहुत अच्छे लगते हैं। और हाँ, रोने वालों, जब तुम्हारी आवाजें बुलंद होती है, हमारा छठा इमाम मुसल्ले पे दुआएं देता है, परवरदिगार उन आवाजों पर रहमतें नाज़िल फर। मदीने वाले रिवायत करते हैं, हम साल भर के चांद को आसमान पे देखते थे, लेकिन हमने कभी मुहर्रम का चांद आसमान में नहीं देखा। कि जब जाफर सादिक के घर से हुसैना हम समझ जाते थे मुहर्रम का चांद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तुमने अपने वतन में मुहर्रम के चांद को देखा, हुसैन ने राहे कूफा में मुहर्रम के चांद को देखा। हुसैन कभी आसमान के चांद को देखते हैं, कभी अली अकबर को कभी आम मोहम्मद को, कभी असगर को, कभी कासिम को। कयामत हो गई रोने वालों। मैं कैसे पढ़ूं? सुगरा तन्हा होने वाली है। ऐ रोने वालों, हुसैन 2 मुहर्रम को वारिद करबला होंगे। 28 रजब को मदीना तो छोड़ दिया ना। एक फिक्रा कहे बगैर मैं खामोश कैसे हो जाऊं? ऐ बरहई वालों, मदीना वीरान हो गया, करबला आबाद होने वाली है। मेरा बारवा इमाम फरमाता, सलाम हो शहीद पर जिससे जबरदस्ती वतन छुटवाया गया। मैं बस खत्म कर रहा हूं भाई मोहम्मद अनवर, वक्त हो गया, मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरे कलेजे में ताकत नहीं, मैं तमाम कर रहा हूं, मैं इसके आगे पढ़ नहीं पाऊंगा। तारीख कहती है हुसैन सबसे पहले नाना की कब्र पे आए। जंगल में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएगा नाना हुसैन, अब न मदीने को आएगा। माँ की कब्र पे चले। हज़रत मरहूम अल्लामा तालिब जोहरी किबला पढ़ा करते थे, हुसैन जब कब्र मादर पे चले तो ऐसे गए जैसे कोई बच्चा माँ की तरफ जाता है, और माँ की कब्र से लिपट गए। अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के पास वो मेरा सन देखने। मेरा कलेजा फट रहा है। मैं ज्यादा तवील मसाइब पढ़ नहीं पाऊंगा। हुसैन वलीद के दरबार जा रहे हैं। हुसैन ने चाहा कि अकेले जाएं, ज़ैनब ने रोका, भैया अकेले ना जाओ, बनी हाशिम के शेरों को ले जाओ। एक मरतबा सरकार वफा मौला अब्बास को बुलाया गया। अब्बास आका के साथ जाओ। जी शहजादी। सरकार वफा ने हाथों को जोड़ के कहा, आका अगर इजाजत दे। लम्हों में अब्बास गया और यूं लौट के आया। अब्बास इजाजत है। सहने खाना में सरकार वफा है। एक आवाज दी, सैयद सज्जाद जल्दी आओ, ऐ मुस्लिम जल्दी आओ, ऐ कासिम अकबर जल्दी आओ। तारीख कहती है, उलमा बयान करते हैं, बनु हाशिम के शेर तलवार निकाले हुए सहने खाना में आए। ये मंजर देखना था। मौला की आंखों से आंसू गिरने लगे।
सरकार वफा ने हाथों को जोड़ा, आका रोने का सबब क्या है? कहा अब्बास कोई मंजर याद आ गया। कहा आका कौन सा मंजर याद आ गया? कहा अब्बास अभी हुसैन जख्मों से चूर नहीं हुआ, अभी हुसैन प्यासा नहीं है। ऐ अब्बास मैंने अभी किसी को ना बुलाया, इतने आ गए। एक दिन ऐसा आएगा मैं आवाज दूंगा, ऐ मेरे जान निसारो उठो, हुसैन की जंग देखो। हुसैन लौट गया। बहन सफर की तैयारी करो। वक्त होता मैं तवील मसाइब पढ़ता, एक जुमला तुम्हारे घर तक रोने के लिए काफी है। भैया मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कहो। अल्लाह ना करे इन पर्दादार बहनों में कोई ऐसी बहन सुन रही हो जिसका जवान भाई दुनिया से गुजर चुका हो। अगर सुन रही है मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, अगर उठ के जा सकती हो तो चली जाओ, वरना दुआ करना पड़ता पड़ता मैं मर जाऊं, रोते रोते तुम मर जाओ। हो गई मजलिस समाप्त। जानते हो मकतल क्या कहता? फहरिस्त बन रही है, फहरिस्त जाने वालों की, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। हर बीवी परेशान है, हर बीवी परेशान है। किसी कनीज ने बीबी लैला से पूछा, बीबी क्या आप भी करबला जा रही हैं? कहा मुझे नहीं पता, मेरा वालियो वारिस जाने। मैं तो ये सोच रही हूं जिसके घर में जवान की शादी आ जाए, जिसका बेटा जवान हो जाए, पता नहीं जिन बच्चों की माएँ हो और जिनके बच्चे जवान हो गए हो, उनकी माएँ सफर में जाती है या नहीं जाती। किसी ने फरवा से पूछा, बीबी आप जाएंगी? पलट के कहा मैं यही तो सोच रही हूं, मैं बनी हाशिम से गैर भी हूं, बेवा भी हूं, पता नहीं बेवा पे करम होगा या ना होगा मेरे मौला का, पता नहीं मैं जाऊं ना जाऊं। कहा बीबी रबाब आप जाएंगी? जिस माँ का बच्चा 10 दिन का हो, जो समझ गया है वो रोले। 17-18 दिन के हैं जनाब अली असगर, 10 रजब को विलादत है शहजादा अली असगर की, 28 रजब को मदीना छोड़ा जा रहा है। मेरी गोद में मेरा बच्चा है, गर्मी का सफर है, पता नहीं मैं जाऊं ना जाऊं। मकतल कहता है हर बीबी परेशान थी, पता नहीं मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। इन तमाम बीबियों में एक बीबी को बड़ा इत्मीनान था, कोई जाए ना जाए मैं तो कोई जजा मातम, कोई जाए ना जाए। तो किसी कनीज ने कहा बीबी आपको इतना यकीन कैसे है? कहा वो इसलिए कि मेरा बाबा मेरे भैया के बगैर ना जाएगा, मेरा भैया अपनी लो अहले बैत मदीना छोड़ रहे। लैला आई, अकबर खड़े हुए, फरवा आई, कासिम खड़े हुए, कुलसूम आई, सरकार वफा खड़े हुए। एक आवाज आई, नजरों को झुका लो बिनते अली आ रही है। हजरत बस आखिरी 1 मिनट 40 सेकंड बस, हजरत अल्लामा मीर अनीस मीर पढ़ा करते थे, ज़ैनब के आने की शान ये थी कि पहुंची जूही नाके के करीब दुख्तर हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बड़े सिब्ते पैगंबर, फिजा तो संभाले थी गोश है चादर, के पर्दे महमिल को संभाले अली अकबर। अरे फर्जन और मोहब्बत फर्जन कमर बस्ता चपो रास खड़े थे, नालैन उठा लेने को अब्बास। लोग काफिला रुखसत हुआ, एक आवाज आई काफिला रोको, सुगरा बाहर आ गई। नहीं नहीं मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा आखिरी फिक्रा। जिन्हें रोना नहीं आ रहा सरों को झुका लो। हुसैन गए, असगर को दिया, सारे मसाइब आपके सुने हैं। एक नजरिया है, पता
नहीं, आज से पहले ये नजरिया आपने सुना या नहीं सुना? मैं एक नजरिया पेश कर रहा हूं, कोई तारीख नहीं है, कोई हवाला नहीं है, मेरा नजरिया पेश हो सूर्य वाला। अच्छा लगे तो कबूल कर लेना। सब ने लिया, असगर ने किसी की गोद को न छोड़ा, हुसैन ने कुछ कहा। बरहई वालों, कभी तुमने सोचा हुसैन ने ऐसा क्या कह दिया? मेरा दिल ये कहता है हुसैन ने असगर के कान में यही कहा होगा, असगर तुम जानते हो 11 मुहर्रम के बाद तुम्हारे बाप को बागी कहा जाएगा। ऐ असगर करबला चलो, जब मेरे सर के साथ कोई तुम्हारे छोटे सर को देखेगा मुझे बागी ना कहेगा। कयामत का गिरिया है, कयामत का गिरिया है। आखिरी फिक्रा, मुझे हुक्म हुआ था कि मौलाना खते सुगरा पढ़ दीजिएगा। मेरे कलेजे में ताकत नहीं, कभी जिंदगी रही तो खते सुगरा सुनाऊंगा। बस एक आखिरी फिक्र सुन लो, मजलिस तमाम हो गई। जब सुगरा को कोई ना समझा पाया, ये जवान जैसे तुम यहां रो रहे हो, जैसे यहां रो रहे हो, घर जाओ घर, और अपनी बहनों के सामने ऐसे ही रोना शुरू कर दो। बहन सदमे से मर जाएगी। मेरा जवान भाई घर में ऐसे क्यों रो रहा है? ऐ रोने वालों, सबसे आखिर में अकबर को भेजा। ऐ अकबर तुम ही जाओ, सुगरा को समझाओ। रोने वालों, मातम करना मजलिस तमाम। अब अकबर बोले तो क्या बोले? अकबर सुगरा के हुजरे के दरवाजे पर हाथों को बांधा, सर को झुकाया, बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। सुगरा हुसैन की बेटी थी, समझ गई। एक फिक्रा कहा, अकबर मेरे भाई, मैं तो ये सोच रही थी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तू रोएगा, अगर मैं जाने से रोता है। ऐ अकबर रोना नहीं, सुगरा मर जाएगी, हुजरा गवारा है। ऐ अकबर खुदा